हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 30 साइज की स्वीट हार्ट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक लिया है और यहाँ पर मैंने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर के ऊपर इसके कट करने के लिए हमें यहाँ पर अस्तर को इस तरह से प्रेस करके फोल्ड कर लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई यहाँ पर मैं रख रही हूँ 14 इंच पे। तो 14 इंच पे हमें यहाँ पर एक मार्क कर लेनी है और दूसरे वाले साइड पे भी हम 14 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब हमें दोनों निशान को एक साथ मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन बनना बताऊंगी। तो इसलिए देखिए, शोल्डर हमें रखनी है 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच पे मैंने इसके शोल्डर लिया है और आर्मो होल भी हम लेंगे 6.5 इंच। जितना आपने शोल्डर लिया था उसी तरह से आर्मो होल भी लेनी है। तो 6.5 इंच मैंने आर्मो होल लेके एक मार्क कर लिया है। अब हमें शोल्डर और आर्मो होल की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ करके लाइन सीधी कर लेनी है। और आप लेंगे हम चेस्ट। तो चेस्ट है मेरा 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करनी है। 30 को 4 से डिवाइड करने से आएगा हमारा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हमें एक मार्क कर लेनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। आप चाहे तो मार्जिन के लिए यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 24 इंच। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच। और 2 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए। जो मैंने बैक पार्ट की टक्स लिया है उसे मैंने 1 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें देखिए, इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे और ऊपर की तरफ। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो 1/2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट पे आपको 1 इंच लेनी है और फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच। तो 1/2 इंच मार्क करके इस तरह से मैंने आर्म होल की गोलाई दे दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की काट करेंगे। तो इसलिए हमें फ्रंट पार्ट को थोड़ा बड़ा करके रखनी है। तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ 1 इंच लिया है और नीचे कमर की तरफ 1.5 इंच लिया है। ऊपर चेस्ट की तरफ 1 इंच और नीचे कमर की तरफ 1.5 इंच लेके इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसको पहले काट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद अब हम देखिए, नीचे से इसकी विड्थ हम लेंगे 3 इंच पे। नीचे से कमर पे इसकी विड्थ हमें लेनी है 3 इंच। और ऊपर से नीचे की तरफ इसकी टक्स पॉइंट लेंगे हम 10 इंच। तो 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेनी है और यहाँ से भी इसकी विड्थ हम लेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें अब दोनों निशानों को एक साथ मिला लेनी है सीधी लाइन ड्रॉ करके। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए, जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा कर लिया था उसे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ भी हम लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम ऊपर और आर्म होल की तरफ इस तरह से राउंड शेप देंगे। और इस तरह से राउंड शेप देने के बाद अब हम प्रिंसेस कट की शेप देंगे नीचे की तरफ। अब हम कमर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1/2 इंच पे मार्क करके इस तरह से तिरछा लाइन, इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको पहले काट कर लेंगे। सॉरी, इसके बाद हम नेक की मार्क करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो मैंने लिया है 3.5 इंच पे और नेक की लेंथ लिया है मैंने 3.5 इंच। अगर आप ज़्यादा बोट पहनना चाहते हैं तो आप 3 इंच लीजिए। और इस तरह से आप हम एक चोकर बॉक्स बनाएंगे और चोकर बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से पहले हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से राउंड शेप देने के बाद आप हम इसको देखिए, हल्के हाथों से स्वीट हार्ट की शेप देंगे। आप हमें इसको कट कर लेनी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लिया है। मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक दोनों को मैंने एक साथ रखा है। और देखिए 2 नंबर वाले पार्ट को हम साइड में रखेंगे और पहले जो 1 नंबर वाला पार्ट है उसे हम मेन फैब्रिक पर स्टिच कर लेंगे। पहले हम नेक की डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद चारों तरफ हम स्टिच कर लेंगे। नेक पे देखिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच करके एक्स्ट्रा मार्क करके इसको अच्छे से मैंने सुई धड़ की शेप दे दिया है। अब हम उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें डिज़ाइन के ऊपर ही इस तरह से स्टिच कर लेनी है। और स्टिच करने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स, जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर लेंगे। सिर्फ बीच का ही कपड़े को हमें काट कर लेनी है। और इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम छोटे छोटे काट लगाएंगे चारों तरफ, ताकि जो मेन वाला फैब्रिक है वो अच्छे से अंदर की तरफ सेट हो जाए, अस्तर वाला फैब्रिक। अब हम इसको अच्छे से अंदर की तरफ पलट देंगे अस्तर को और इसके ऊपर हमें हाथों की मदद से प्रेस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लिया है हाथों की मदद से। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे मेन फैब्रिक के ऊपर, ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छे से हमारा सेट हो जाए। तो इसलिए हमें ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से मैं चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लूँगी मेन फैब्रिक के ऊपर। आप पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए और प्रेस कर लेने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिया है। अब हम इसको पलट देंगे और अस्तर और मेन फैब्रिक के चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। साइड से ही हमें सिलाई लगानी है चारों तरफ। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे हम काट कर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को ही काट कर लेनी है। तो चारों तरफ अच्छे से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर निकाल लेंगे। उसके बाद जो साइड का 2 पार्ट है उसे भी हम एक साथ स्टिच कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों को एक साथ रखा है, मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक। अब हम दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। हमें चारों तरफ बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही काट कर लेनी है और दूसरे वाले पार्ट पे भी हम इसी तरह से इसको काट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अब हम जो पहले वाले पार्ट है उसे इस तरह से रखेंगे और दोनों पार्ट को दोनों तरफ एक साथ रखेंगे। और रखने के बाद देखिए अब हम दोनों को एक साथ पकड़ के इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। हाफ इंच छोड़कर ही हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से मैंने पहले वाले पार्ट को ज्वाइन कर लिया है और इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम पहले वाले पार्ट को रखेंगे, उसके ऊपर दूसरे वाले पार्ट को रखनी है और रखने के बाद हाफ इंच छोड़कर हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम नीचे की तरफ पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी का जो विड्थ है वो मैंने रखा है 1.5 इंच। 1.5 इंच पे काट कर लिया है और अब हम इसको ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद हमें इसके ऊपर हाफ इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। अब हम पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और पट्टी के ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे।
अब हम पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर और एक हम सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्लाउज डिजाइन है वो मेरा तैयार हो गया है। आपको डिजाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।